हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 21 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ यान और जाशु जी को हॉस्टल छोड़ने आते हैं। यान सो चुका होता है। जाशु जी को गुड बाय किस करके कहता है, मैंने खुद को बहुत रोका था। जी यान को मार के उठा के कहती है, जाशु तुम्हारा ड्राइवर नहीं है, आगे आकर बैठो। यान कहता है, मैं तुम्हारा कब से ड्राइवर हूँ, क्या जाशु मेरा ड्राइवर नहीं बन सकता? जी उठकर यान को खींचती है। यान कहता है, मेरी सीट बेल्ट तो खोलने दो। जाशु सब देखकर खूब हंसता है। वो बाहर आकर जाशु के बगल में बैठकर कहता है, क्या हो गया है इसे? जी बाय करते हुए जाती है। वो जाशु को फ्लाइंग किस भी देती है। जाशु भी उसे वापस फ्लाइंग किस करता है। यान जाशु को मुंह बनाकर देखता है। रास्ते में जाशु कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे ऑफिस में काम है। यान कहता है, बहुत लेट हो गया है। जाशु कहता है, हाँ क्योंकि मेरी डार्लिंग का ब्रदर आया हुआ है, पर मुझे उसे कंपनी देनी थी ना, तो मुझे अब रात में काम करना होगा। यान कहता है, तो मैं भी चलता हूँ, वहाँ मैं ऑफिस देख लूंगा कि तुम काम कैसे करते हो। जाशु कहता है, ओके डार्लिंग ब्रदर। यान मुंह बनाकर स्माइल करता है। जाशु ऑफिस में काम करता है। यान लेटकर गेम खेलता है। जाशु कहता है, तुम घर पे आराम कर सकते थे। यान कहता है, फोन होना चाहिए, मेरे लिए हर जगह सेम है। एक बात बताओ, तुम लिटिल लेमन को ऑफिस से लेने गए, शॉपिंग के बाद मूवी भी देखी, और अब तुम यहाँ काम करने क्यों आ गए? जाशु कहता है, मेरी सुपीरियर बीमार पड़ गई, इसलिए मैं ज्यादा बिजी था, बट अब वो बेटर है। यान कहता है, उसके साथ डेट के लिए अपनी हेल्थ खराब मत करो, तुम उसे बता सकती हो। लिटिल लेमन समझदार नहीं है, बट वो समझेगी। जाशु कहता है, अगर वो समझ गई तो मैं लाइन क्रॉस न कर दूं। वैसे भी मैं नई जगह ढूंढ रहा हूँ, सिचुएशन अब पहले से इम्प्रूव हो गई है। यान पूछता है, मतलब? जाशु कहता है, मेरा फ्लैट बहुत छोटा पड़ता है और जी की कैंपस से बहुत दूर है, इसलिए मैंने 2 रूम वाले फ्लैट ढूंढे हैं जो उसके कैंपस के पास हो। इससे तुम्हें चिंता नहीं होगी, है ना? यान कहता है, तुम मुझे जानते हो, उसके भाई होने के नाते मुझे चिंता होगी जब वो किसी लड़के को डेट करेगी। तुम्हें ऑनलाइन वाला पार्टनर याद है ना? बहुत सोचने के बाद मुझे तसल्ली हुई कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, बट अगर तुमने उसे हर्ट किया तो तुम नहीं बचोगे। जाशु कहता है, बुरा हुआ, तुम्हें ऐसा चांस कभी नहीं मिलने वाला, तुम उसे यहाँ काम का मत बताना। यान कहता है, चिंता मत करो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। जाशु काम पे लग जाता है। दूसरे दिन कलीग आते हैं। दूसरी कलीग उसे आवाज करने को रोकती है क्योंकि जाशु काम करने के बाद ऑफिस में ही सो गया। तभी जाशु का अलार्म बजता है। यान उसके मुंह पे एक नोट लगा कर जाता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। जाशु नोट देखकर हंसता है। जैसे ही जाशु कॉफी लेने जाता है, कलीग बताता है, मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को 2 दिन पहले बार में देखा, वो एक लड़की के साथ थी, वो वहाँ कॉरिडोर में ड्रामा कर रही थी, वहाँ बहुत बड़ा सीन हुआ था। जाशु सब सुनकर समझ जाता है कि ये यिंग की कारनामे है। वो यिंग के पास पहुँचता है और कहता है, तुमने मुझे हैरेस किया, कोई बात नहीं, बट अगर तुमने उसे हैरेस किया मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो लीगल पेपर देता है। यिंग कहती है, पुलिस? जाशु कहता है, तुमने मुझे इतने सालों से परेशान किया, मैंने सब झेला, बट अगर तुमने उसे हर्ट भी किया, यानी जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो ये कहकर चला जाता है। यहाँ यिंग दुखी होती है। ऑफिस में शाया अपना ओपिनियन देती है एक एडवर्टीजमेंट को लेकर। सीनियर और लोगों से ओपिनियन मांगता है, और भी लोग अपना ओपिनियन देते हैं, बट सीनियर उनके ओपिनियन से खुश नहीं होता। तभी जी अपना ओपिनियन देती है। सीनियर सुनकर बहुत खुश होता है और वो जी को प्रेस करके उसका ओपिनियन एडवर्टीजमेंट में अप्लाई करने को कहता है। शायर मुंह बनाकर चली जाती है। बाद में जी जाती है, शायर उसे रोकती है। जी प्रपोजल की डिटेल्स देती है। शायर कहती है, कोई जरूरत नहीं, तुम बस इंटर्न हो, तुम्हें कंपनी के रूल्स नहीं पता, तुम मेरे अंडर काम करती हो। ओपिनियन देने से पहले तुम्हें मुझे इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था, दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी स्मार्ट हो। जी जैसे ही मना करती है, शायर वहाँ से जाती है। जी उसे सॉरी कहती है। शायर कहती है, मैं जानती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि किसी ने किसी और का बॉयफ्रेंड छीना, उसे रूल्स की क्या पड़ी है? जी सोच में पड़ती है। यहाँ यान जी के ऑफिस के बाहर होता है। जी बाहर आकर जाशु के बारे में पूछती है। यान कहता है, वो ड्रिंक्स लेने गया है, मैंने सुना तुम हमेशा यहाँ एक्स्ट्रा काम करती हो। जी कहती है, ये सभी इंटर्न के साथ होता है। यान कहता है, अपना ख्याल रखो और रेस्ट करना, मेरी कल मॉर्निंग की फ्लाइट है, मुझे कुछ काम है, सो मैं अभी जा रहा हूँ। जी कहती है, कल की फ्लाइट है, क्या हुआ तुम्हें, अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं तुम्हें यहाँ और तुम जा रहे हो? यान कहता है, काम है बहुत। जी कहती है, पहले बताना था, मैं छुट्टी लेकर तुम्हें यही घुमा देती। यान कहता है, छोड़ो ना, मुझे नहीं लगता मैं लिटिल लेमन के साथ अच्छी जगह भी घूम पाता। जी को बुरा लगता है कि यान जल्दी जा रहा है। वो उस पर गुस्सा करके अपनी आंखों में आंसू ले आती है। यान कहता है, तुम काम की जगह रो रही हो, एम्बैरस फील नहीं हो रहा क्या? मेरा यहाँ कुछ काम नहीं है। जी फिर भी रोती है।
यान उसे चुप कराते हुए पूछता है, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? मैं जानता था। सुनो, अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो जॉब छोड़ दो, हमारे पास पैसा है। जी उसे मारती है। यान कहता है, मैं तुम्हें चिल्लड़ दे दूंगा। तभी जाशु बातें सुनता है। यान कहता है, मैं तुम्हारे सुपीरियर से मिलता हूँ, मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा कि कोई मेरी बहन को बुली करे। जाशु पूछता है, क्या हुआ? यान कहता है, इसे संभालो जरा। जाशु मार के कहता है, अपनी बहन को बुली मत करो। यान कहता है, इंटर्नशिप की वजह से अपसेट है शायद। जी भी यान को मार के मना करके झूठ कहती है, तुमने मुझे ब्लॉक किया इसलिए मैं अपसेट थी, और तुमने मेरा रेड पैकेट भी ले लिया। यान कहता है, वो मजाक था, अब मैं वापस कर दूंगा। जाशु जी को ड्रिंक्स पीने को देता है। यान काम का बहाना मार के जैसे ही जाता है, वो कहता है, देखो जब जाशु के साथ होती है कितनी खुश लगती है। वो मुंह से चिढ़ाकर बाय कहकर चला जाता है। जी खुश होती है। बाद में जाशु कहता है, तुम्हारा सीनियर सेकंड फ्लोर पे है ना? वो जैसे ही ऑफिस के अंदर जाता है, जी उसे रोक देती है। यहाँ जाशु जी को हॉस्टल छोड़ने जाता है। वो पूछता है, मूड खराब था क्या? मुझे लगा ऑफिस में सब ठीक होगा, पर तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? जी कहती है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, मैं बस हैंडल कर सकती हूँ, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान करना नहीं चाहती थी। जाशु हंस के कहता है, पहले तुम मेरे सामने रोया करती थी और अब तुम एम्बैरस हो रही हो। जी उसे मारते हुए कहती है, वो बचपन की बात थी और अब मैं नहीं रोती, बच्चे रोते हैं और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हूँ। जाशु उसे पकड़ के कहता है, अगर तुम्हें लगता है बच्चे रोते हैं तो तुम मेरे लिए बच्ची बन के रह सकती हो। वो उसे प्यार से पकड़ के पूछता है, घर की याद आ रही है क्या? जी एग्री करती है। जाशु कहता है, तो घर चलते हैं, मैं छुट्टी ले लूंगा, अगर तुम चाहो तो इंटर्नशिप छोड़ सकती हो। कंपनी में ऐसा क्या है कि मेरी जी को इतनी परेशानी हो रही है? मुझे तुम्हारे सीनियर से बात करनी होगी। जी हंस के कहती है, तुम अब मेरे पेरेंट्स बनोगे? जाशु एग्री करके कहता है, मैं ज्यादा लालची हूँ ना, या फिर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज्यादा बनना चाहता हूँ जिसपे तुम डिपेंड कर सको, बताओ। वो उसके माथे पे किस करता है। जी उसे हग करके कहती है, मैं भी तुम पे डिपेंड करना चाहती हूँ ताकि तुम अपने सुख दुख मेरे साथ भी बांट सको। जाशु एग्री करके कहता है, तो हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, पर तुम बताओ तो कि ऑफिस में हुआ क्या? जी गले लगती है और कुछ भी नहीं कहती। जाशु कहता है, मुझे पता है कि तुम यिंग से मिली, डोंट वरी, मैंने उसे वार्न कर दिया है, वो अब तुम्हें हैरेस नहीं करेगी। जी मुझे फर्क पड़ेगा, अगर तुम परेशानी में हो या फिर यिंग तुम्हारे पास आए, तुम्हें सब कुछ संभालने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉमिस करो आगे से कुछ भी होगा तो मुझे सब बताओगी। जी एग्री करके कहती है, मैंने यिंग की बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि मैं उसे हैंडल कर लूंगी, बट मेरी चिंता मत करो, वो मुझे परेशान नहीं कर सकती, मैं खुद को प्रोटेक्ट के साथ तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जाशु हंस के कहता है, मेरी जीजी अब वाकई में बड़ी हो गई है। जी जाशु के गले लगती है। हॉस्टल में जी के पास यान का रेड पैकेट आता है। वो यान से उसकी फ्लाइट की पूछती है ताकि वो उसे सी ऑफ कर सके। यान मना कर देता है और उसे जाशु से दूरी बनाने को कहता है। जी मना करती है। यान बहाना मार के फोन कट कर देता है। बाद में जी को जाशु की डिपेंड वाली बात याद आती है। वो सोचकर खुश होती है। दूसरे ही दिन जी के ऑफिस की मीटिंग में जो जी का प्रपोजल होता है, जी उस प्रपोजल की डिटेल्स देती है। क्लाइंट प्रपोजल में खूब खुश होता है और उसे एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बनवाने को कहकर चला जाता है। क्लाइंट के जाने के बाद सीनियर जी के तारीफ पे तारीफ करता है और सभी को हार्डवर्क करने के साथ बोनस का भी ऐलान करता है। यहाँ एम्प्लॉय जी और वान की इंटर्नशिप के एंडिंग की बात करके उन्हें ट्रीट देने की बात करता है। जी वीकेंड में जाने के लिए मना कर देती है। वान पूछता है, तुम डेट कर रही हो क्या? जी उसे छेड़ने के लिए मना करती है। जी एक जगह पहुँच के कहती है, मैं पहुँच गई, तुम कहाँ हो? उसे सामने जाशु दिखाई देता है। बाद में जाशु उसे फ्लैट के अंदर ले जाकर पूरा फ्लैट दिखाता है। जी पूछती है, क्या हम एक साथ यहाँ रहेंगे? जाशु कहता है, नहीं, मैं तुम्हें वो जगह देना चाहता हूँ जहाँ तुम पढ़ने के बाद रेस्ट कर सको। जी खुश होकर पूछती है, ये कितना महंगा है? अगर ज्यादा महंगा है तो इसे रेंट पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाशु कहता है, तुम्हें लगता है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता? जी मना करके कहती है, मैं तुम्हारे पैसे वेस्ट कराना नहीं चाहती थी। जाशु कहता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और ये फ्लैट मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये तुम्हारे कैंपस से बहुत पास है। वो उसके हाथ पे घर की चाबी देकर कहता है, ये अब हमारा घर है। जी स्माइल करती है। यहाँ जी हॉस्टल में पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते उसका एसी खराब हो जाता है। वो वार्डन को फोन लगाकर टेक्नीशियन से एसी सही करने का पूछती है। वार्डन कहती है, एसी अभी इस सेमेस्टर के बाद ही ठीक होगा क्योंकि समर ब्रेक में सभी टेक्नीशियन चले गए हैं, कोई भी अवेलेबल नहीं है। जी पूछते, क्या मैं ठीक करा लूँ उसे? वार्डन कहती है, अगर एसी में कुछ भी खराब हो गया तो तुम्हें पूरा पे करना होगा। थोड़ी देर बाद जाशु का कॉल आता है। वो पूछता है, क्या कर रही हो किडो, तुमने खाया? जी एग्री करके कहती है, मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा,
गर्मी बहुत है। जाशु कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जी पूछती है क्यों? जाशु कहता है मेरी जगह तुम तैयार रहना। जी ये एग्री करती है। जी और जाशु दोनों फ्लैट में पहुँचते हैं। जाशु कहता है मैंने ये सब तुम्हारे पसंद का खाना खरीदा है। जी उसमें से खाने के लिए सिलेक्ट करके खाती है। वो जाशु को ऑफर करती है पर जाशु उसे खाने को दे देता है। जी खुशी से खाती है। जाशु कहता है तुम ये हर रोज खा सकती हो अगर तुम यहाँ मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। जी शॉक हो जाती है। जाशु सामान लगाने चला जाता है और पूछता है तुम फ्रेशन अप हो जाओ, बाथरूम में सब कुछ है, पसीने में थी ना तुम हॉस्टल में, नहाना चाहो तो नहा भी सकती हो। जी एग्री करके चली जाती है। जी जैसे ही बाहर निकलती है वो जाशु को खेलता देखकर साइड में सोचती है पजामा पहना है। जाशु पूछता है साइड में क्या कर रही हो तुम? जी कहती है काम कर रही हो। जाशु कहता है मैं खेल रहा हूँ। जी पूछती है जो पहले खेल रहे थे वही खेल रहे हो क्या? जाशु कहता है आओ मेरे साथ खेलो। जी उसके पास बैठती है। जाशु से गेम की डिटेल्स देकर खेलना सिखाता है। वो जी के बहुत करीब होता है। जी खुशी से खेलती है। जाशु उसकी हेल्प करता है। दोनों यहाँ मस्ती में खेलते हैं। गेम ओवर हो जाने के बाद जाशु कहता है तुमने बहुत अच्छा खेला। जी कहती है मैं स्नैक लाती हूँ। वो जैसे ही उठती है उसका बाल जाशु की शर्ट पे उलझ जाता है। तभी जी कहती है क्या मैं बटन खोल सकती हूँ? जाशु एग्री करता है। जी अपना बाल छुड़ाने के लिए जाशु की शर्ट का बटन खोलकर अपने बाल निकालती है। वो जैसे ही कहती है हो गया, जाशु उसके करीब जाकर उसे किस कर लेता है। जी भी उसे किस कर लेती है। तभी जाशु रुककर पूछता है कल काम है तुम्हें? जी एग्री करके कहती है मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। वो अपना लैपटॉप लेकर रूम में भाग के जाती है। जाशु बाहर से कहता है डोर लॉक कर लेना ध्यान से। जी डोर लॉक करके बेड पे लेट जाती है। जाशु भी बाहर हंसता है। अंदर जी घबराती है और काम करते करते वो बहुत खुश होती है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है दूसरे ही दिन दोनों जी और जाशु ऑफिस के लिए निकलते हैं। दोनों एक दूसरे को मॉर्निंग कहते हैं। दोनों को ऑकवर्ड फील होता है। तभी जाशु पूछता है मैं ब्रेकफास्ट बना दूं क्या? जी कहती है तो मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। जाशु उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। यहाँ वो कपल सेट में ब्रेकफास्ट करते हैं। जाशु कहता है अगर ऑफिस से तुम आज भी लेट हो तो बता देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। जी मना करके कहती है मैं यहाँ आ जाऊंगी, वैसे भी तुम्हारे गेम का लास्ट स्टेज चल रहा है और मेरी इंटर्नशिप भी खत्म होने वाली है तो हमारे पास हैंग आउट करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। जाशु कहता है ओके, जब टेस्टिंग स्टेज फाइनल हो जाएगा तो हम वहाँ जाएंगे जहाँ तुम जाना चाहोगी। जी एग्री करती है। दोनों खुशी से ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जग्या चैनल and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.